एक समय था लोग अपने आप को धार्मिक बताने में शर्म करते थे, उनको माथे पे तिलक लगा के घर से बाहर निकलने में शर्म आती थी। पर आज वो देख रहे हैं हमारे देश का प्रधानमंत्री पूरे माथे को छाप के एकदम तिलक चंदन से और फिर जा रहा है, तो उनको एक बल मिल रहा है। उनको अपने धर्म, कोई भी धर्म हो, मैं सिर्फ एक विशेष धर्म की बात नहीं कर, अपने धर्म को खुल के प्रस्तुत करिए, उसमें डरिए मत। भाई हाँ ठीक है, हमारा पहनावा है, हम धोती पहनते हैं, प्रधानमंत्री धोती पहन रहा है, हमारे MP साहब पहन रहे हैं, तो कितनी खुशी की बात होती है। मतलब आदमी एकदम गर्व से उसका सीना छोड़ जाता है। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा बदलाव आया कि धर्म को आज लोग खुल के दिखा पा रहे हैं कि हाँ हम धार्मिक हैं। लेकिन ये जो समस्या थी सौरभ, ये सिर्फ सही मायने में देखें तो ये हिंदू धर्म को लेके ही थी, बिल्कुल था, बाकी किसी चीज को लेकर कोई ये समस्या थी नहीं। यहाँ बड़े मजे से इफ्तार पार्टी होती थी, हर व्यक्ति जो कि मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम लोग इफ्तार पार्टी करें, बहुत शानदार चीज़ है, इसमें क्या दिक्कत है, आप हिंदू होकर शिरकत भी कर सकते हैं। लेकिन हिंदू नेता इफ्तार पार्टी का आयोजन कराते थे, उसको बहुत ग्रैंड तरीके से दिखाया जाता था। उसमें अगर कोई हिंदुत्व को लेकर कोई बात कर दीजिए तो समस्या। पार्लियामेंट में अगर सेंगोल के लेके कुछ किया जाता है, उस पर आप देखते हैं कैसे बवाल होता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस गए राफेल के लिए, ओम लिख दिया उस पे, उसमें पूजा कर दिया। अरे वो हिंदू अगर हैं तो अपनी आस्था के हिसाब से ही पूजा करेंगे ना। वो देश के रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री के साथ साथ वो एक हिंदू है, तो वही आस्था उनको पता है, वही पूजा पद्धति उनको पता है, उसी तरीके से वो आराधना करेंगे। उसको लेके किस तरह से बवाल किया जाना। लेकिन पिछले 10 सालों में निश्चित तौर पर इसमें आमूल चूल परिवर्तन आया। जैसा कि उन्होंने कहा कि तिलक लगाएं, धोती लगाएं, जब देश के प्रधानमंत्री वो करते हैं, विदेशों में जाके करते हैं, हर दुनिया के इवन मुस्लिम कंट्री में जब वो गए, वहाँ पे भी जाके उन्होंने मंदिर, स्वामीनारायण मंदिर वहाँ पे गए जाकर। तो इस चीज़ में एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो हिंदू पुनर्जागरण की जो जरूरत थी वो भाव आ गया। मैं एक्चुअली इस पे बात करना चाहता हूँ जो देवेंद्र ने ये बात कही ना, हिंदू पुनर्जागरण, क्या ऐसी किसी चीज की जरूरत है? आपने अभी भी कहा कि भाई आप अगर तिलक लगाते हो तो लगाओ, शर्माने की कोई बात नहीं है इसके अंदर। अगर जो भी आपका धर्म है, अगर आपको कोई प्रतीक देता है, हीन भावना मत उसके लिए पालो। ऐसा था क्या और वो बदला है क्या? हाँ, बीच में कुछ ऐसा समय, मतलब मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर मैं अपने जीवन की भी बात करूं तो आज से 10 साल पहले जो समय था उसमें और आज में बहुत फ़र्क है धर्म को लेकर के। धर्म लोगों ने एक हीन भावना से देखने लगे थे कि भाई अगर आप धार्मिक हैं तो आप छुप के करो जो भी करना है। या हमें ये भी कह दिया गया था, बीच में एक समय आता कि भाई धर्म और भक्ति तो अंदर का विषय है, प्राइवेट मैटर। हाँ, और अगर आप उसको दिखाते हो, मान लो मैं चंदन लगाती हूँ, मैं गले में माला पहनती हूँ, तो लोग कहते अरे ये तो दिखावा है, ये तो दिखावे के लिए किया जा रहा है, क्योंकि धर्म तो अंदर का विषय है। ठीक है, अंदर का विषय, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ कि इस दुनिया में चाहे कोई पुलिस वाला हो, उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक यूनिफॉर्म दी है। अगर आप या मैं भी वो यूनिफॉर्म पहन लेंगे तो आदमी हमें देख करके थोड़ा सावधान हो जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म की इज्जत है, उसका सम्मान है। ये माथे का टीका हर एक धार्मिक व्यक्ति की यूनिफॉर्म है, ये उसकी पहचान है। अगर मेरे माथे पे चंदन दिखेगा तो आप या कोई भी अननोन व्यक्ति जो मुझे दूर दूर तक भी नहीं जानता, वो मुझे देख के समझ जाएगा कि इससे गलत चीज के बारे में नहीं पूछना। अगर थाली में नॉनवेज भी रखा होगा तो तिलक देख के बोलेगा कि इसको मत पूछो, क्योंकि ये तो खाएगा ही नहीं, इसको देख कर के समझ आ जाएगा। तो ये चीज, धर्म जो होता है शो ऑफ नहीं है, लेकिन सामने वाले को बताने के लिए कि भाई हम इस रास्ते वाले हैं, हम हिंदू धर्म वाले हैं, हम ये गलत चीज़ों से दूर रहते हैं, हम नशा नहीं करेंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम गलत आचरण नहीं करेंगे। तो ये धार्मिक चीज़ें दिखावे के लिए नहीं होती, जो लोग हम पे ज़्यादातर आरोप लगा देते। मुझे भी बहुत सारे लोग एडवाइस देते, तो ये हटा दो, अच्छा अब ये हटा दो, आपको देखना सारे धर्म के सब लोग सुनने लग जाएंगे। बड़ी हैरानी है कि आपको भी ऐसी सलाह देने वाले मिलते हैं। अरे बहुत मिलते हैं। क्यों? मतलब कि आपको फिर और धर्म के लोग भी मानेंगे। हाँ, और धर्म आपकी ऑडियंस बढ़ेगी, आप फिर एक चीज पे स्टिक नहीं होगे, आप एज अ स्पीकर माने जाओगे और आप फिर सारी दुनिया में सुने जाओगे। और ये सलाह ज़्यादातर वो लोग देते हैं जो कुछ मीडिया हाउस वाले भी देते हैं कुछ जो सोशल मीडिया में आपको बहुत सारे आते हैं हमारे पास लेकर के कि आपको 1 महीने में इतने फॉलोअर्स बढ़ा देंगे, आपको ऐसा कर देंगे, वो ये सलाह लेकर के आते। हाँ जी, ये हटा दीजिए। अरे भैया, आप सोचो, आप जिस धर्म में जन्म भगवान ने दिया है, आप उसको अपनाने में अगर शर्म कर रहे हो, संकोच कर रहे हो, इससे बड़ी और कोई हीन भावना
हो ही नहीं सकती।